पत्रकारिता, कला और तकनीक के समन्वय को एक सशक्त मंच प्रदान करते हुए फिल्म सिटी नोएडा स्थित मारवा स्टूडियोज में आयोजित 3 दिवसीय 14वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में फर्नीचर एग्जीबिशन, गेमिंग जोन और पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के हाई कमिश्नर चंद्रदत्त सिंह, फिलिस्तीन के एम्बेसडर अब्दुल्ला अबू शावेक, उरुग्वे के एम्बेसडर अल्बर्टो गुआनी, ग्लोबल स्पीकर डॉक्टर PK राजपूत, एडिटर इन चीफ डे आफ्टर सुनील डांग सहित कई प्रतिष्ठित अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड AVGC केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि युवाओं की कल्पनाशील सोच, कौशल और नवाचार को वैश्विक पहचान दिलाने का मंच है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और उनके कामों की सराहना की। इस दौरान अतिथिगण द्वारा फर्नीचर एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। वहीं गेमिंग जोन में नवीन तकनीकों और क्रिएटिव गेम डिज़ाइन का अनुभव भी लिया गया। इसके साथ ही AAFT स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा आयोजित पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। An inspiring celebration, but it's deeper than that. I really admire the whole movement of the Marwa Studios and the depth of the programming that goes on here. Not only for India, but for all of us around. नाम तो पूछ लियो ना Because Indian children is excellent. And I'm looking forward to this massive students reaching us around the world. Back in our नो आइडिया। But generally speaking, I am so impressed about so much that's happening in India. And this is the reflection. This function here today, this whole celebration. And the fact that you're paying tribute to the radio and to the media from Marwa Studio is a great contribution, a great recognition of the importance of the media in the world today. I thank you so much indeed for having me, all of you today. I'm so happy to be in front of all of these mics, and I would like to extend many thanks, many very thanks to my distinguished brother Sandeep Marwa for convening this event, and he is as a person, he's a very active in this field of journalism and all of this stuff. To be very frank, it's a very important event, and I already deliver a very short message, and I would like to repeat it here in front of all of you as a very key journalist in the future. All the time, we in Palestine, and as ambassador of State of Palestine to India, we in Palestine have a story. You are doing a good job as a journalist. You are reporting about Palestine, but Palestine is a story, not only reporting. Listen to us. We have a story. We would like to see all of you every time in my office to dig deep on the question of Palestine, because no one is safe until everyone is safe. Thank you so much, and see you soon. See you very soon in my office, all of you. Thank you. लेकिन टॉपिक बहुत गहरा है, बहुत भारी है। It should get a conference of at least 3 to 4 days. इस विषय पे तो 3-4 दिन तक बातें होती हैं, तो इसलिए मेरा सिर्फ यही सुझाव है कि in case you want to continue with this topic, it must get its due, and the due is at least 2-3 days conference. It's a very very deep topic. बहुत बढ़िया था, और मुझे उम्मीद है कि हमने बहुत कुछ ऐसा मैटर दिया, ऐसे इश्यूज दिए आने वाले नए स्टूडेंट्स को, जो ये समझ सकें कि उनकी जिम्मेवारी क्या है। होता क्या है कि हम लोगों को रहता है कि हमने अब जर्नलिज्म कर लिया है तो हम हीरो हैं। जर्नलिज्म एक हीरो नहीं है, एक डाइट है। जब आप उस डाइट को लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है और नहीं करनी है पता होनी चाहिए। आपको अपनी लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए, आपको टारगेट फिट होना चाहिए कि मैंने किस लेवल पे कैसा करना है। कुछ लोग सोशल साइंस में आते हैं, कुछ जर्नलिज्म के अंदर इकोनॉमी में आते हैं, कोई फाइनेंस में आता है, कोई पॉलिटिक्स में आता है। हर किसी को एक रास्ता मिलता है, रास्ता आपको तय करना है, किसी और को नहीं। शार्प आपको होना है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, बिना जाने बिना समझे कोई खबर मत करना, खबरदार रहना।
अदरवाइज आपकी खबर लोग ले लेंगे, आपकी खबर कोई नहीं पढ़ेगा। हाँ, मतलब आज ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि सारे जो अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे काफ़ी मतलब अपने एक्सपीरियंस को लेके, और इनफैक्ट मैंने तो कुछ पिक्चर्स भी बच्चों को दिखाई और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया, और उनको ये बताया कि एक फ़ोटो जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और किस तरीके से आप एक रिस्पॉन्सिबल फ़ोटो जर्नलिस्ट बन के सोसाइटी को आप एक डायरेक्शन दे सकते हैं और लोगों के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं।